अनंत महादेवन द्वारा किया गया है। ब्राह्मण रक्षा मंच एक बृहद कार्यक्रम बनाने जा रहा है जिस पर इस तरह के कुकृत्य करने वालों को ठीक से इलाज किया जाए। एक 2 मिनट के ट्रेलर के ऊपर अगर आपने ये तय कर लिया कि ये फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है तो आपने थोड़ी सी गलती की है। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। तो भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है सिवाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो बुद्धिज्म है उसके बीच का इतिहास है, और कोई इतिहास नहीं है। तो ये सदियों से चली आ रही सामाजिक क्रांति है। फ्रेंच हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। दोस्तों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर हरविंदर सर्जन जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि वर्तमान में मेरठ दक्षिण विधानसभा प्रभारी है समाजवादी पार्टी से, और अंबेडकर वाहिनी में जो कि उपाध्यक्ष है। और आज हम बात करेंगे जो कि सिनेमा को लेकर। सिनेमा ही समाज का दर्पण होता है, और आज जो सिनेमा के ऊपर कब्जा हो चुका है मनुवादियों का, जिसमें कि एक फिल्म आ रही है फूले नाम से, महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवन पर आधारित है, और माता सावित्रीबाई फूले का पूरा इतिहास दिखाया गया है। और उसको लेकर ब्राह्मणवादी जो संगठन है वह काफ़ी आग बबूला हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिल्म के ऊपर रोक लगाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती पर वह फिल्म आनी थी, और उसके ऊपर विवाद हुआ। फिल्म में से कई सीन कट कर दिए गए, और अब वह 25 अप्रैल को रिलीज होगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मूवी है फूले, जो मूवी आ रही है, जिसमें कि अनंत महादेवन डायरेक्टर है, और प्रतीक गांधी व पत्रलेखा बहुत अच्छी उसके अंदर भूमिका निभाई है महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी की। तो उसको लेकर जो ये विवाद हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्यों फिल्म के अंदर कह रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, फूले के विरोध में जो आज लोग खड़े हैं, भारत में 3 सामाजिक क्रांति हुई है। पहली क्रांति तथागत बुद्ध ने की है, और दूसरी क्रांति जो है संत कबीर जी, संत रविदास और गुरु नानक और चौखमल जैसे संतों महापुरुषों ने की है। वो भारत के मध्य भारत काल का जो इतिहास है वो सेकंड सामाजिक क्रांति तब हुई है। तीसरी क्रांति जो हुई है भारत के अंदर सामाजिक क्रांति हुई है, वो फूले के नेतृत्व में हुई है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में हुई है, जिसे कंटिन्यू आगे साहू जी महाराज और बाबा साहब ने किया है। और उनके बाद जो है सामाजिक क्रांति को जो चलाया है वो माननीय काशीराम साहब ने चलाया जी। तो जैसा बाबा साहब ने अपनी किताबों में भी लिखा है और कहा है बाबा साहब ने कि इंडियन हिस्ट्री नथिंग, इट इज़ ए मॉर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म जी। तो भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है सिवाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो बुद्धिज्म है उसके बीच का इतिहास है, और कोई इतिहास नहीं है। तो ये सदियों से चली आ रही सामाजिक क्रांति है। फ्रेंच की जो क्रांति है वो ख़त्म हो गई जी, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य कह लीजिए, या यहाँ की व्यवस्था जो है कुछ लोगों के हाथ में, उस व्यवस्था को कह लीजिए कि आज भी ये सामाजिक क्रांति तथागत बुद्ध के ज़माने से चली आज भी जारी है जी। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं फूले की मूवी का, उन्होंने पहले भी विरोध किया है फूले के विचारों का। तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था के पैरोकार हैं, जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पैरोकार हैं, वो फूले और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से डरते हैं जी, जी। अगर डरते नहीं तो फूले मूवी देखने में क्या दिक्कत है? वो सत्य पे आधारित इतिहास है। हमें इतिहास से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया तो हम अच्छा देखना चाहिए, और बुरा किया तो बुरा देखना चाहिए, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए जी। तो वो कुछ लोग हैं जो स्वीकार करना नहीं चाहते जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, हमें जो आपका इंटरव्यू लेने का सबसे बड़ा जो मकसद यही था कि आपने भी एक मेले का आयोजन किया था समाज को लेकर, जिसमें कि बुद्ध, फूले और अंबेडकर मेले का नाम था, और 11 अप्रैल से वह स्टार्ट हुआ था। काफ़ी उसकी चर्चा हुई, क्योंकि ऐसा समाज के अंदर फूले मूवी का विरोध हो रहा है, और आपने मेला का आयोजन किया, काफ़ी सराहना हुई आपकी समाज के अंदर। तब जो फूले मूवी के ऊपर हमारे कुछ ब्राह्मणों से बात हुई, वह कह रहे कि ये सब षड्यंत्र है, ब्राह्मणों ने कभी फूले का विरोध नहीं किया, ना ही गोबर फेंका माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर, कि ये तो सब मतलब मुस्लिमों के ऊपर वह आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों का षड्यंत्र रहा है, जो कि हमारा हिंदू
एकजुट ना हो सके। तो इसमें देखिए वो जो कह रहे हैं सदा से और सदियों से वो झूठ बोलता आए हैं, जी और झूठ पे आधारित सारी जो उनकी व्यवस्था है। अगर वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने फूले का विरोध नहीं किया, जी तो 1851 में फूले साहब ने तृतीय नाटक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत की सामाजिक व्यवस्था के कारण ब्राह्मण यहाँ शोषण करते हैं। जी ये फूले साहब ने अपनी किताब में लिखा है। और फूले साहब 1890 में, फूले साहब 28 नवंबर 1890 को उनका परिनिर्वाण दिवस हो गया था, और उनका राइट हैंड जो है वो लकवाग्रस्त हो गया था, लेफ्ट हैंड से उन्होंने किताब लिखी। तो किताबों में उन्होंने साफ लिखा है, जो आज हमारे लोग नहीं कह पाते हैं। फूले उस दौर में जब मनुवादी व्यवस्था अपने चरम पर थी, जातिवाद चरम पर था, जी और जो है दलित और पिछड़ों का अधिकार नहीं था, तब फूले 1890 में अपने परिनिर्वाण से पहले लिख रहे थे। किताब का शीर्षक था कि ब्राह्मणों का भारत में षड्यंत्र। जी वो साफ साफ लिखते हैं कि ब्राह्मणों का षड्यंत्र, इस नाम से किताब लिखते हैं। तो अगर ब्राह्मण जो है षड्यंत्र या शोषण या विरोध ना करते फूले के विचारों का, फूले की शिक्षाओं का, तो वो किताब क्यों लिख रहे होते? जी ये किताब तो मैंने नहीं लिखी। फूले अपने जीवन संघर्ष, फूले का जो मिशन है वो अपनी किताबों में लिख करके गए हैं। जी ऐसी ही उन्होंने किताब 1882 में लिखी है। 1882 उनकी किताब है किसान का कोड़ा। किसान का तो किसान का कोड़ा में वो बताते हैं, क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज़ और जो ब्राह्मण लोग हैं वो किस कदर जो है, जो कृषक पालक, पशुपालक कृषक जो जातियां हैं उन पे किस तरह से टैक्स लगाते हैं, किस तरह से कोड़ा चलाते हैं। तो वो लिखते हैं कि उनका शोषण कैसे करते हैं। अगर मनुवादी व्यवस्था के पैरोकार उनका विरोध ना करते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले अपनी किताबों में क्यों लिखते हैं कि कैसे जी। शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 73 नाटक में, जो 1851 में पहली किताब उन्होंने लिखी, उन्होंने साफ साफ ये दर्शाया कि आपका शोषण कैसे ब्राह्मण करते हैं भारत के अंदर। जी इसलिए ये कहना, उनका कहना अनुचित है कि ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों ने शिक्षा का विरोध किया। इसलिए 1848 में फूले साहब ने जो है शिक्षा का जो पहला स्कूल खोला वो महिलाओं के लिए खोला। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला स्कूल, नहीं तो जरूरत क्या पड़ती महिलाओं के स्कूल खोलने के लिए। ये है नहीं, विरोध तब भी करते थे, विरोध आज भी करते हैं उनके तो विचारों डॉक्टर साहब, उन लोगों को मतलब जो आपने पुस्तकों के नाम बताए वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब उनकी समझ में आएगा। वरना वह सोचते हैं कि ये मतलब आपस में फूट डालने वाली बात चल रही है। जैसे कि आपने बताया किसान का कोड़ा, और उसके अलावा ब्राह्मणों का षड्यंत्र, गुलामगिरी उनकी बहुत, गुलामगिरी तो अक्सर पढ़ते हैं हम लोग। जी 1873 में गुलामगिरी उन्होंने लिखी है। तो गुलामगिरी में उन्होंने बताया है कि जो है, जो आज के पिछड़ा वर्ग है जी और उस समय क्या छूत है, वो उस समय के जो वो हैं शूद्र हैं, शूद्र है। तो उनका शोषण ब्राह्मणवादी व्यवस्था कैसे करती थी, गुलामगिरी में साफ लिखा उन्होंने 1873 में। और इसलिए उन्होंने परिकल्पना की सत्य शोधक समाज, मतलब समानता पर आधारित एक समाज होना चाहिए। तो उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि किसान का कोड़ा, ये पुस्तक मिल जाती है मार्केट में? हाँ, मार्केट में किसान का कोड़ा उपलब्ध है, गुलामगिरी उपलब्ध है, गुलामगिरी तृतीय नाटक तो है। उपलब्ध है, ब्राह्मणों का षड्यंत्र उपलब्ध है। इवन ब्राह्मणों ने, जब उन्होंने किताब लिखी कि ब्राह्मणों का षड्यंत्र, तो ब्राह्मणों ने काफ़ी उनका इसका विरोध किया, इस बात का कि भाई ये जो है फूले का विरोध किया, उनकी किताब का विरोध किया। लेकिन उन्होंने मार्केट से अपनी किताब वापस नहीं ली। उन्होंने कहा मैं सत्य पर आधारित किताब लिख रहा हूँ और आपको सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो आज के लोगों को भी फूले के विचारों को, उनके सत्य लिखी हुई बातों को स्वीकार करना चाहिए। हमने तो नहीं लिखी, फूले साहब खुद लिख करके गए, अपने समय में लिख करके उन किताबों को, और ऐसे नहीं लिखे। इंग्लिश में भी लिख करके गए वो। ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने बीच में ऐसे लिख दिया। इंग्लिश में उनकी किताबें, मराठी में उनकी किताबें। इवन आप देखें उद्धव ठाकरे के जो दादाजी थे, प्रबोधन ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के पिता थे, प्रबोधन ठाकरे, वो खुद सत्य शोधक समाज के सदस्य थे। उन्होंने खुद इस बात को लिखा है कि किस तरह से ब्राह्मण लोग जो है, क्योंकि वो कायस्थ थे, तो कायस्थों का भी शोषण हुआ, वो पिछड़े वर्ग में। तो उन्होंने सब लिखा है कि मनुवादी व्यवस्था, प्रबोधन ठाकरे साहब ने लिखा, अपनी किताबों में लिखा कि किस तरह से जो है ब्राह्मण वर्ग, जो मनुवादी वर्ग है, वो किस तरह से जो है दलित, पिछड़े, मतलब अति शूद्र और शूद्रों का किस तरह शोषण होता है। जी। वैसे डॉक्टर साहब, जैसे इस फिल्म के डायरेक्टर है अनंत महादेवन, ब्राह्मण है वह भी, यानी इस बात से स्पष्ट होता है कि हर जाति में, हर धर्म में, हर प्रकार के लोग होते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भी थे कुछ ब्राह्मण, यानी डायरेक्टर ब्राह्मण होते हुए फिर भी उसका ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। यदि डायरेक्टर ने ना पढ़ा होता फूले को, तो वह उस फिल्म को क्यों बना देते? यानी कि भारत के इतिहास में अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, प्रगतिशील ब्राह्मण भी हुए जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में फैली कुरीतियों का विरोध किया है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में जाते तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है जी,
तो ईश्वरचंद विद्यासागर वो जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में 1856 में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी क्योंकि जब विधवाओं का जो है वो श्रृंगार नहीं कर सकती थी, शादी नहीं कर सकती, तो उनके अधिकार जो है सामाजिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कारण जो उनके अधिकार छीन लिए गए थे। तो वही ईश्वरचंद विद्यासागर है, वो अगर देखा जाए तो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनके अधिकार देने चाहिए, जो विधवाओं की शादी होनी चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण भी हैं। राजा राम मोहन राय भी रहे। हाँ, वो सती प्रथा का उन्होंने वो किया है। और आप अकबर देखें तो एक IAS रहे हैं, अभी ये हाल फिलहाल की 90 के दशक की बात बताता हूँ, IAS PS कृष्णन रहे हैं। PS कृष्णन वो हैं कि अगर वो VP सिंह सरकार में अगर वो जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उनके टेबल पर समय पर नहीं रख पाते तो मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाता। वो भी जाति से ब्राह्मण है। तो प्रगतिशील ब्राह्मण भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ब्राह्मण एक से हैं। प्रगतिशील ब्राह्मण भी हुए जो समाज की कुरीतियों में समाज में सुधार करना चाहते थे। तो इस फिल्म को लेकर दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, जैसे कि 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है? तो देखिए, मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि हमें भारतीय इतिहास से भागना नहीं चाहिए। उसमें कुछ खट्टे चीज़ें भी हैं, कुछ मीठे चीज़ें भी हैं, कुछ कड़वे चीज़ें भी हैं। हमारे पूर्वजों ने या जिसने भी जो कार्य किया, हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। खाली हम किसी की कब्र खोदें तो कब्र खोदने पे ही काम करते रहें, नहीं। अगर इतिहास में जो लिखा गया, जो इतिहास में सत्य है, सत्य पर आधारित हमें बात करनी चाहिए, तर्क आधारित बात करनी चाहिए। फूले ने विज्ञान की दृष्टि को, टेम्परामेंट उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उस टेम्परामेंट को उन्होंने अपनाया है और उसको फैलाया भी है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाते हुए हमें भारतीय इतिहास को भी जो है पढ़ना चाहिए। झूठ इतिहास जो RSS चलाता है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब ने फूले मूवी को लेकर जो स्पष्टीकरण किया है कि फूले मूवी देखनी चाहिए दर्शकों को बहुत ज़्यादा, उसको, जिससे कि आगे भी ऐसी फिल्में बनती रहे। अक्सर हमने बचपन से ये सुनता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उनका विरोध किया गया। उन्होंने जब शिक्षा के लिए स्कूल खोले, महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया कि उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंका जाता था, विरोध किया जाता था, लेकिन उनका विरोध करने वाले कौन होते हैं, कौन थे वह लोग? यहाँ पर ही ब्राह्मणवाद को गलत लगता है, क्योंकि वहाँ वो खुद फंस जाते हैं इसमें। तो इसके ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट्स में ज़रूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। धन्यवाद।